श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भक्ति दक्षिणा का उपाख्यान। श्री नारायण बोले, मुने प्राचीन काल की बात है, गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी एक गोपी थी। उसका नाम सुशीला था। उसे श्री राधा की प्रधान रक्षकी होने का सौभाग्य प्राप्त था। भगवान श्री कृष्ण को प्रिय भामनी सुशीला उनके भावों को कृष्ण के भली भांति जानती थी। एक बार वह राधा के सामने ही भगवान श्री कृष्ण के वाम अंग में बैठ गई। यह देखकर राधा ने उन्हें शाप दे दिया कि यदि गोपिका सुशील आज से गोलोक में कभी आएंगे तो वह आते ही समस्त भस्म हो जाएगी। तदनंतर श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब देव देवेश्वरी भगवती राधा रासमंडल के मध्य रासेश्वर श्री कृष्ण को जोर जोर से पुकारने लगी, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तब तो राधा अत्यंत विरह कातर उठी। उस परम असाध्य को एक एक क्षण करुणों युगों के समान प्रतीत होने लगा। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्राणनाथ, आप आ जाइए। हे प्राणों से अधिक प्रिय तथा प्राण अधिष्ठाता देवेश्वर, आपके बिना तो मेरे प्राण निकलते ही है। पति ही स्त्री के लिए परम सार है। स्त्री के भरण पोषण करने के कारण, भर्ता पालन करने के कारण पति, उसके शरीर का शासक होने के कारण स्वामी, उसकी कामनाएं पूर्ण करने के कारण कांत कहा जाता है। बल सुख की वृद्धि करने से बंधु, प्रतिदान करने से प्रिय, ऐश्वर्य प्रदान करने से ईश, प्राण का स्वामी होने से प्राणनाथ और ऋतिक सुख करने से रमण कहा गया है। स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। अमित दान भरता वैदेही मानस। हे नारद, इसके बाद भी कृष्ण ने प्रकट होकर राधा के विरह ताप की को शांत किया। राधा की सरसरी सुशीला नाम की जो गोपी थी, जिसे राधा ने गोलोक से च्युत होने के लिए कह दिया था, वह गोपी दक्षिणा नाम से प्रसिद्ध हो गई। दीर्घ काल तक तपस्या करके अपने भगवती लक्ष्मी के विग्रह में स्थान प्राप्त कर लिया। अत्यंत दुष्कर यज्ञ करने पर भी जब देवताओं को यज्ञ फल प्राप्त नहीं हुआ तो वे उदास होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने बहुत समय तक श्री हरि का ध्यान किया। अंत में उन्हें प्रत्यादेश प्राप्त हुआ। भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी के विग्रह से मृत लक्ष्मी को प्रकट करके और उसका नाम दक्षिणा रखकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ कार्यों की संपन्नता के लिए उन देवी दक्षिणा की को यज्ञ पुरुष को समर्पित कर दिया। इस प्रकार यज्ञ पुरुष दक्षिणा तथा फलदाता पुत्र को प्राप्त करके सबको कर्मों का फल प्रदान करने वाले तब देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी सफल मनोरथ होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। हे मुने, कर्ता को चाहिए कि कर्म करके
तुरंत दक्षिणा दे दे। ऐसा करने से कर्ता को उसी क्षण फल प्राप्त हो जाता है। यदि यज्ञ के समय कर्ता के द्वारा संकल्पित दान नहीं दिया जाता और प्रतिज्ञा लेने वाले ने मांगा भी नहीं, तो वे दोनों ही यजमान और ब्राह्मण तक उसी प्रकार करते हैं जैसे दृष्टि टूट जाने पर ब्राह्मण की याचना करने पर भी यदि यजमान उसे दक्षिणा नहीं देता है तो वह ब्राह्मण का धन हरण करने वाला कहा जाता है। और यह निश्चित रूप से कुंभीपाक नरक में पड़ता है, जहाँ यमदूतों द्वारा पीटा जाता है। उसके बाद वह चांडाल होकर सदा दरिद्र और रोगी बना रहता है। इस दक्षिणा देवी के स्त्रोत नवम स्कंद 45 में श्लोक 75 से 88 तक है। पाठक वहां देखे, उनको दक्षिणा का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। भगवती लक्ष्मी के दाहिने स्कंद से आविर्भूत होने के कारण दक्षिणा भाग से विख्यात ये देवी साधारण कमला की बोली नहीं है। सभी कामों में अत्यंत प्रवीण, संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा है, सबकी वंदनीय, पूजनीय, मंगलमयी, शुद्धदायिनी, शुद्ध स्वरूपणी, शोभित, शील, शुभ वाली। भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा है, सबकी वंदनीय, पूजनीय, मंगलमयी, शुद्धदायिनी, शुद्धि स्वरूपणी, शोभनशील, बाली, सुखदायिनी। इस मंत्र से पूजा करनी चाहिए। ओम श्री ह्रीं क्लीं दक्षिणाय स्वाहा। इस मूल मंत्र से बुद्धिमान व्यक्ति को सभी प्राणियों द्वारा पूजित भगवती दक्षिणा की भक्ति पूर्वक विधिवत पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी तल पर भारत में जो मनुष्य सावधान होकर देवी दक्षिणा के इस आख्यान पर श्रवण करता है, उसका कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं होता।